बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनुषा है और मेरा ताल्लुक एक अच्छे घराने से था। बाप गरीब ज़रूर था मगर वो हमें अपनी मेहनत की कमाई खिलाता था। जबकि मेरा एक चचा था जो कि हमसे बहुत अमीर था और उसके बच्चे हमारे मुकाबले में बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे थे। मगर चचा के यहाँ हलाल हराम की कोई तमीज़ न थी। अबू हक को हलाल की रोटी रोजी कमाता कमाता ताबक से पहले ही बूढ़ा हो गया था और फिर देखते ही देखते बीमारी ने जोर पकड़ लिया। हमारे पास इतने पैसे ही नहीं होते कि हम उसका इलाज कर पाते। और फिर इस कमपुरसी की जिंदगी में एक दिन वो हमें अकेला छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गया। घर में फाकों की नौबत आ गई। मैं घर में सबसे बड़ी थी और मेरे बाकी बहन भाई छोटे थे। ऐसे में अम्मी ने कहा कि वो लोगों के घरों में काम कर लेगी ताकि घर का गुजारा चलता रहे। मगर मैंने अम्मी को काम करने से मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी अम्मी भी अबू की तरह बीमार पड़ जाए और अबू की तरह वक्त से पहले ये दुनिया छोड़ जाए। इसलिए मैंने खुद ही नौकरी करने का सोच लिया। मैंने एफए किया हुआ था और मेरे बाप को शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं। मगर अब मेरा बाप ही नहीं रहा था और ना मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अपने बाप का सपना पूरा कर सकूं। इसलिए मैंने नौकरी तलाश करना शुरू कर दी। मगर मेरी तलीम बहुत कम थी। मुझे कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं था। इस मौके पर अम्मी ने कहा कि तुम अपने चाचा से बात कर लो, शायद वो कहीं पर तुम्हारी नौकरी लगवा दे। मगर मैं ये सुनकर रोने लगी। अम्मी, मैं अफजल चाचा की सच्ची भतीजी हूँ और वो अपने भाई के जनाजे पर देख कर गया था कि हम इतनी मुश्किल में हैं। मगर उसके बावजूद वो मुड़कर कभी हमारे घर नहीं आया और ना ही उसने कभी पूछा कि हम जिंदा हैं या मर गए हैं। ये सुनकर अम्मी की भी आंखें भर आई। उस दिन के बाद अम्मी ने चाचा के मुतालिक कोई बात नहीं की और मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। वहां मुझे इतनी तनख्वाह मिल जाती थी कि हमारा घर अच्छा चलने लगा और अम्मी भी बेफिक्र हो गई। मगर एक दिन फैक्ट्री के मालिक ने मुझे काम करते देख लिया और वो मुझे रोज रोज अपने दफ्तर में बुलाने लगा। उसने अब तक मुझसे कुछ नहीं कहा था मगर उसके देखने का अंदाज में भांप गई थी। इसलिए मैंने एक और नौकरी तलाश करना शुरू कर दी ताकि ये फैक्ट्री वाली नौकरी छोड़ दूं। इस सिलसिले में मेरी एक दोस्त ने मदद कर दी और मैं जल्द ही में एक स्कूल में पढ़ाने लगी। फैक्ट्री छोड़ने के कई महीनों तक मालिक एक लड़की को मेरे घर भेजता रहा ताकि मैं फैक्ट्री वापस आ जाऊं। मगर मैंने हर बार इनकार कर दिया और बड़ी मुश्किल से मेरी जान छूटी। स्कूल की नौकरी में मेरी तनख्वाह कम थी मगर मैंने गुजारा कर लिया। वैसे भी मैं अपने चाचा की बेटी की तरह फैशन नहीं करती थी। मैं तो स्कूल भी जाती थी तो बिल्कुल सादा रहती थी। जबकि मेरे चाचा की बेटी तो घर में भी बंद संवर कर रहती थी और क्यों ना रहती, क्योंकि उसका बाप अमीर था और वो उसके पैसे पर ऐश कर रही थी। मेरे बाप के मरने के बाद मेरे चाचा भी हमारे घर नहीं आए मगर हम चाचा के दुख सुख में उसके घर चले जाते थे क्योंकि अभी हमारा खून इतना सफेद नहीं हुआ था। मेरे चाचा की एक ही बेटी थी और वो मेरी दोस्त भी थी। मगर वो अमीर होने की वजह से नखरे भी करती थी और क्योंकि मैं गरीब थी इसलिए उसके नखरे भी बर्दाश्त कर लेती थी। जब मैं नौकरी कर रही थी तो मैंने सुना कि चाचा की बेटी अंबर का बड़ा अच्छा रिश्ता आया हुआ था। ये खबर मैंने अम्मी को सुनाई तो वो भी खुश हो गई और मुझसे कहा कि छुट्टी वाले दिन मुबारकबाद देने जाएंगे। मगर ये सुनकर मेरा मुंह बन गया और मैंने अम्मी से कहा, मैंने आपको ये खबर इसलिए नहीं सुनाई कि आप चचा के घर मुबारक देने चल पड़े। वो हमारे घर नहीं आते तो हम क्यों जाएं? मगर अम्मी कहने लगी, फिर उन लोगों में और हम में क्या फर्क रह जाएगा। अम्मी की ये बात सुनकर मैं चुप हो गई और छुट्टी वाले दिन अम्मी मुझे जबरदस्ती चाचा के घर ले गई और जब वहां गए तो घर में तो शादी की तैयारियां शुरू थी। ये देखकर अम्मी भी हक्का बक्का रह गई क्योंकि अंबर ने तो कहा था कि उसकी अगले हफ्ते शादी है। ये सुनकर अम्मी ने चाचा से गिला किया, उसकी अगले हफ्ते शादी है। ये सुनकर अम्मी ने चाचा से गिला किया तो वो कहने लगा, मैं आपके घर कार्ड देने आ ही रहा था, आप लोग हमारे घर आ गए। चाचा की बात से साफ लग रहा था कि वो मैं पहला रहा था और मेरी भोली भाली अपील भी गई। उसी वक्त अंबर अपने ससुराल वालों की तारीफ करने लगी कि वो बहुत ज्यादा अमीर थे।
اور وہ مجھے شادی کے بعد الگ گھر لے کر دیں گے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ مجھے جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے زیورات اور کپڑے دکھانے لگی۔ میں کچھ دیر یہ سب دیکھتی رہی اور پھر گھر آ گئی، اور آتے ہی امی سے کہا کہ مجھے ایسے شو مارنے والوں کے گھر دوبارہ نہیں جانا۔ اس دن اپنی امی نے کچھ نہیں کہا اور چپ ہی رہی۔ شاید امی کو بھی یہ بات بری لگی تھی۔ لیکن 2 دن بعد ہی چاچا ہمارے گھر آیا اور ہمیں شاپنگ کرانے لے گیا۔ میں تو نہیں جانا چاہتی تھی، مگر امی اور میرے چھوٹے بہن بھائی چاچا کی گاڑی میں بیٹھ گئے اور مجھے بھی مجبوراً ان کے ساتھ جانا پڑا۔ اس دن چاچا نے ہم سب بہن بھائیوں کو دل کھول کر شاپنگ کرائی، اور جب گھر چھوڑنے آیا تو کہا، تم سب نے میری بیٹی کی شادی میں ضرور آنا ہے۔ اس وقت امی نے کہا، تمہاری نوکری کی وجہ سے ہم تمہارے چاچا کے گھر رہ نہیں سکتے، مگر ہر فنکشن پر ضرور جائیں گے۔ اس دن امی اور میرے بہن بھائی بہت خوش تھے، اس لیے میں بھی ان کی خوشی میں خوش ہو گئی۔ کیونکہ میری نئی نئی جاب تھی، اس لیے مجھے صرف ایک ہی چھٹی مل سکتی تھی۔ اس لیے جس دن میرے چاچا کی بیٹی کی شادی شروع ہوئی، ہم سب وہاں جاتے اور رات کو گھر واپس آ جاتے۔ البتہ امبر کے نکاح کے دن مجھے چھٹی مل گئی اور ہم سب صبح صبح چاچا کے گھر چلے گئے۔ لیکن چاچا کے گھر گئے تو چاچا بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ابھی مہمان نہیں آئے تھے، اس لیے وہ گھر میں اکیلا تھا، اور مجھے امبر بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے چاچا سے امبر کے بارے میں پوچھا تو چاچا بچوں کی طرح رونے لگا اور کہا، امبر کو کل سے بخار تھا اور وہ آج صبح مر گئی۔ یہ سن کر ہم سب ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ ایک جوان لڑکی ایسے کیسے مر سکتی ہے؟ مگر ایک باپ اپنی بیٹی کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ سوچ کر ہم بھی رونے لگے، کیونکہ امبر بیچاری اپنی شادی پر بہت خوش تھی اور آج وہ مر گئی۔ اسی وقت گھر میں مہمان آنے لگے اور چاچا گھبرا گیا اور ہم سب سے کہنے لگا، اب میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا؟ ہائے، ابھی بارات آ جائے گی اور یہ شادی والا گھر ماتم والا گھر بن جائے گا، اور میری بیٹی کے سسرال والے تو مجھ پر یقین ہی نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر چاچا رونے لگا۔ میں نے چاچا کو چپ کراتا چاہا تو چاچا نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ بیٹا، گھر مہمانوں سے بھر رہا ہے، میں کس کس کو جواب دوں گا؟ یہ شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میری بیٹی مر گئی ہے۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، میری معصوم بیٹی پر طرح طرح کے الزام لگائیں گے۔ شادی والے دن لڑکی مر گئی، یقیناً وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے خودکشی کر لی۔ چاچا کی بات سن کر میں نے اس سے پوچھا، چاچا اب تم کیا چاہتے ہو؟ یہ سن کر چاچا کہنے لگا، بیٹا اب میری عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے، میری معصوم بچی پہ یہ الزام لگنے سے بچا لو اور اس کی جگہ تم یہاں شادی کر لو۔ تمہارے جانے کے بعد میں سب کو امبر کے مرنے کی خبر سنا دوں گا، اور بعد میں لوگ میری بیٹی پر الزام نہیں لگائیں گے۔ میں یہ سن کر ششدر رہ گئی، ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں کیسے ایک انجان بندے سے شادی کر لوں؟ مگر میرا چاچا تو میرے قدموں میں بیٹھ گیا، اور میں نے چاچا کی عزت رکھنے کے لیے بنا دیکھے دولہے سے شادی کر لی اور اپنے سسرال آ گئے۔ میں نے تو چاچا کی عزت رکھنے کے لیے شادی تو کر لی، مگر یہاں آ کر میں اپنے فیصلے پر پچھتانے لگی، کیونکہ مجھے دولہا دیکھ لینا چاہیے تھا۔ آخر یہ میرا حق تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو میں اس کے نکاح میں تھی اور یہ رشتہ نہیں توڑ سکتی تھی۔ اس لیے میں شکر کر کے بیٹھ گئی اور اپنے کمرے کو دیکھنے لگی، جو کہ بہت خوبصورت تھا۔ میں نے ایسے کمرے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ایسے اچانک شادی ہو جائے گی اور میرا اتنا اچھا نصیب ہو جائے گا۔ امبر ایک ہفتے پہلے جو چیز مجھے دکھا کر جلا رہی تھی، وہ میرے حصے میں آ چکی تھی۔ اس بیچاری نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ سب اسے پینا نصیب نہیں ہوگا اور وہ مر جائے گی۔ امبر کی یاد آتے ہی میں اداس ہو گئی، کیونکہ وہ جیسی بھی تھی اس کے ساتھ میرا خون کا رشتہ تھا، اور مجھے اس کی اچانک موت کا دکھ ہوا تھا۔ لیکن یہ قسمت کی بات ہے، ورنہ مجھ جیسی غریب لڑکی کو اتنا اچھا رشتہ ساری عمر بھر نہیں ملنا تھا۔ یہ تو میرا چاچا امیر تھا، اس لیے چاچا نے اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ تلاش کیا تاکہ اس کی بیٹی کو کوئی دکھ نہ ملے اور وہ جنسی خوشی رہی۔ مگر اب یہ خوشی میرے ماں کی چہرے پر تھی، کیونکہ کوئی بھی خرچہ کیے بغیر میری شادی ہو چکی تھی، اور میرا چاچا رو رہا تھا کیونکہ اس نے اتنا خرچہ کیا مگر وہ اس کی بیٹی مر گئی۔ شاید یہ شخص میرے نصیب میں تھا۔ یہ سوچ کر میں گہری سوچ میں ڈوب گئی، اور اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور دولہا اندر کمرے میں آ گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو فوراً
घूंघट गिरा दिया और वो भी ऐसा ऐसा चलता हुआ मेरे पास आ बैठा। शादी की पहली रात जब मैंने अपने शौहर को देखा तो मेरे होश उड़ गए। तुम नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे सामने बैठे आदमी को देखकर जल्दी से खड़ी हो गई और वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। अरे बैठ जाओ, अब तो तुम मेरी बीवी हो, अब तो नखरे मत करो। ये कहकर उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, मगर मैंने उसे हाथ नहीं लगाने दिया। मैं बेड से नीचे उतरी। मुझे नहीं पता था कि मेरी कज़न की शादी आपसे होने वाली थी। मेरी बात सुनकर वो फैक्ट्री का मालिक बनने लगा और मुझसे कहा, मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे चाचा से बात की और उसने मेरी शादी तुम्हारे साथ आसानी के साथ करा दी। ये सुनकर मैं सख्ते में आ गई और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि चाचा ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। लेकिन मैं आपको पसंद नहीं करती क्योंकि आप मेरे बाप की उम्र के हैं, इसलिए मैं इस शादी पर राजी नहीं और मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ये कहकर मैं उस घर से निकल आई और जैसे लेकर अपने चाचा के घर आ गई ताकि सारा बात जान सकूं। जब मैं अपने चाचा के घर आई तो मेरी रही सही जान भी निकल गई क्योंकि मेरे चाचा की बेटी मरी नहीं थी, बल्कि ये तो मेरे चाचा का प्लान था और दोनों बाप बेटी मिलकर खाना खा रहे थे। अपने चाचा की बेटी को जिंदा देखकर मुझे रोना आ गया। उन दोनों ने अपनी एक्टिंग से कैसे मुझे उल्लू बना दिया। काश मुझे उनकी एक्टिंग देखकर ही उसका प्लान समझ आ जाता। मगर देर अब भी नहीं हुई थी। ये सब अपने घर मजे कर रहे थे और मैं क्यों उस बूढ़ी फैक्ट्री मालिक की दूसरी बीवी बनकर उसके बच्चे पालती। ये मेरी जिंदगी थी, मुझे भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक था। इसलिए जब चाचा ने मुझे अपने घर में देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और अंबर मुझे यूं देखने लगी जैसे मैं मर गई थी। तो चाचा, मुझे तुमसे इस झूठ की उम्मीद नहीं थी। मैंने रोते हुए चाचा का गिरेबान पकड़ लिया और चाचा घबरा गया। कैसा झूठ? मैंने तुमसे क्या झूठ बोला है? मैंने तो अच्छा किया है। तुम्हारा बाप होता तब भी वो तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता ना तलाश कर पाता। ये कहकर चाचा रोने लगा और मेरे आंसू बहने लगे। मेरा बाप होता तो आज मैं ऐसे जहन्नम में ना गई होती। मैंने चला कर किया तो चाचा चुप हो गया। अगर ये इतना अच्छा रिश्ता था तो अपनी बेटी दे देती। ये सुनकर अंबर थे मैं आ गई और कहने लगी, वो तुम्हारा आशिक था और मैं क्यों कर किसी बूढ़ी से शादी करने लगी। मैं तो लव मैरिज करूंगी। और तुम वो घर क्यों छोड़ आई हो? इतने अमीर लोग हैं, तुम्हारी तो किस्मत जाग उठी थी। अब तो तुम्हारे ऐश होती और नौकरी से भी जान छूट जाती। ये सुनकर मैंने अंबर से कहा, मेरा बाप तुम्हारे बाप की तरह नहीं था कि पैसे की लालच में अपनी भतीजी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे बाप ने तो हमें हमेशा हिलाल रिज़्क खिलाया था और नसीहत की थी कि हमेशा खुद कमाकर खाना और लालच ना करना। ये सुनकर अंबर तो खामोश हो गई, लेकिन चाचा कहने लगा, हाँ मैंने उस फैक्ट्री के मालिक से पैसे लिए हैं, इसलिए तुम वापस ससुराल चली जाओ, क्योंकि मैं उसके दिए सारे पैसे खर्च कर चुका हूँ। ये सुनकर मेरा पारा और चढ़ गया और कहा, चाचा तुमने पैसे लिए थे, अब पैसे वापस करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तो उस बूढ़े से तलाक ले लूंगी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है और मैं उसकी मालिक हूँ। ये कहकर मैं चाचा को हैरान और परेशान छोड़कर अपने घर आ गई और अपनी अम्मी को चाचा के करतूत की सारी कहानी सुना दी। चंद दिन बाद अम्मी से मशवरा किया और फिर उस बूढ़े आदमी से खुला ले ली, क्योंकि मुझे अपने चाचा की तरह हराम पैसे का लालच नहीं था और ना मैं उस बूढ़े की बीवी बनकर अपनी जिंदगी तबाह करना चाहती थी। जिंदगी एक बार मिलती है और इसे दूसरों के फैसलों से नहीं गुजारना चाहिए। अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें।